Good morning, students. Class 12th Maths, Chapter 8 Application of Integration. In the previous lecture, we have already studied the area of the simple curves using integration. In this lecture, we have to find the area when two curves intersect. For example, find the area of the region bounded by these two curves with the x-axis. Bounded with the x-axis. This is the first curve y equal to fx, this is the second curve y equal to gx. हमें ये कंप्लीट एरिया निकालना है, ये कंप्लीट एरिया निकालना है। किसके साथ बाउंडेड है वो? एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व्स को आपस में सोल्व करेंगे और सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स, सोल्व इक्वेशन 1 and 2 टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स। सोल्व करके मान लिया हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाती है, सी आ जाती है। ठीक है, तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। देखिए लिमिट, लोअर लिमिट ए से लेके सी तक किसके नीचे का एरिया है? एफ एक्स के नीचे का एरिया, ये सारा ये एरिया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया, इस रीजन को मैंने A1 मान लिया और इस रीजन को मैंने A2 मान लिया। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 एरिया कहाँ से कहाँ है? लोअर लिमिट ए, देखिए एक्स इज इक्वल टू ए से अपर लिमिट सी। देखो लोअर लिमिट ए से सी किसके नीचे है? एफ एक्स के नीचे है, एफ एक्स डी एक्स प्लस प्लस लोअर लिमिट सी से लेके अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट सी से अपर लिमिट बी, ये किसके नीचे बताना है मुझे? जी एक्स के नीचे बताना है, जी एक्स डी एक्स। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट। ठीक है बेटे, अब इसी से प्रिंसिपल पे चलते हैं हम। फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.1, वेरी इंपॉर्टेंट। area bounded in the first quadrant enclosed by x-axis and the line x equal to √3y and the circle x square plus y square equal to 4। फर्स्ट स्टेप है बेटे क्वेश्चन को सोल्व करने का, ड्रॉ द कर्व्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज ए सर्कल। ये क्या एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 0 0 और रेडियस कितनी है इसकी? 2 है। आपने सर्कल बना देना, सेंटर 0 0 रेडियस 2, 0 0 रेडियस 2 का सर्कल, ये आपने सर्कल बना दिया एक विद ग्राफ पे प्रॉपर यूनिट डायमेंशन के साथ। ये -2, यहाँ से 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये आपका सर्कल बन गया। एक्स इक्वल टू √3y लाइन है, सेकंड कर्व हमारा लाइन है, लाइन का बड़ा इजी है। एक्स को 0 पुट किया, कोरस्पोंडिंग वाई भी क्या आ गया? 0 आ गया। वाई को 1 लिया तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? √3 × 1 √3 आ गया। वाई 1 पे एक्स क्या आ गया? √3 आ गया। वैसे भी आपको पता है वाई इक्वल टू mx लाइन है, वो लाइन क्या है? लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप m। यहाँ से देखो 0 पे 0, एक्स √3 पे y1, y1 x √3, x √3 हमारा यहीं कहीं होगा 1.73 और उसके कोरस्पॉन्डिंग y1, ये पॉइंट आ गया। ये लाइन बना दी मैंने। ठीक है जी, अब ये है मुझे फाइंड द एरिया बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ इस कर्व की बाउंडिंग का एरिया बताना मुझे, ये कर्व की बाउंडिंग का एरिया बताना मुझे, ये एरिया निकालना। इसके कोऑर्डिनेट्स के आगे एक्स अगर √3 है तो y1, ये √3 y1, ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है जी, आप इनको सोल्व कर लीजिए। वैसे भी यहाँ से मुझे पता चल रहा है, नहीं तो आप सोल्व कर लोगे इनको, इंटरसेक्शन पॉइंट वहाँ से भी निकल आएगा हमारे पास। सोल्व 1 and 2, ये देखिए इक्वेशन ये है हमारे पास। 1 और 2 को सोल्व कर लीजिए। एक्स की वैल्यू √3y यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है हमारे पास? एक्स इक्वल टू √3y है, यहाँ से y निकाल दिया x बाय √3, या x की वैल्यू पुट कर दो √3y। आप x की वैल्यू पुट कर दो √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 4, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, कैंसिल y इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। y1 पे x इज इक्वल टू √3y है, हमारे पास क्या आ गया? √3 × 1 क्या आ गया? √3 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया? ये पॉइंट √3 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। रिक्वायर्ड एरिया क्या है? शेडेड एरिया A1 प्लस A2। A1 कहाँ से कहाँ है?
जीरो से लेके √3, जीरो से लेके √3। देखिए x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू √3 लाइन के नीचे है, फिर √3 से 2 सर्कल के नीचे है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो लोअर लिमिट जीरो से लेके √3 किसके नीचे है, लाइन के नीचे है, y लाइन, प्लस √3 से लेके 2, √3 से लेके 2 किसके नीचे है, y सर्कल dx, y सर्कल dx। ठीक है जी। जीरो से लेके √3 किसके नीचे, लाइन के नीचे, √3 से लेके 2 किसके नीचे, सर्कल के नीचे। हाँ जी, देखिए आपने लाइन से वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, फिर सर्कल से वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये देखिए वाई लाइन है x इक्वल टू √3 वाई क्या आ गया, x बाय √3। तो इस एरिया इक्वल टू क्या आ गया, जीरो से √3, वाई लाइन की वैल्यू क्या आ गई, x बाय √3 dx, प्लस √3 से लेके 2, वाई सर्कल, सर्कल से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई स्केयर इक्वल टू 2 स्केयर माइनस एक्स स्केयर, वाई इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ गया, 2 स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब आपने इन दोनों को इंटीग्रेट कर देना। अब आपने इंटीग्रेट करना है 1/√3 एज इट इज। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्केयर बाय 2, लिमिट है जीरो से √3, प्लस रूट में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का फॉर्मूला है एक्स बाय 2 अंडर रूट में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब यहाँ तो क्या है, एक्स बाय 2 अंडर रूट में ए स्केयर 2 स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर 2 का होल स्केयर डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए क्या है 2, लिमिट क्या है √3 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है 2। ये आ गया 1/2 को बाहर रख लिया, 2√3 एज इट इज़, अपर लिमिट √3 का होल स्केयर माइनस 0 का होल स्केयर, प्लस इसमें अपर लिमिट 2 पुट किया, देखो 2/2 इंटू 2 स्केयर माइनस 2 स्केयर क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2, ये आ गया 2/2। ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे जब, एक्स की जगह √3/2, रूट में 2 स्केयर में 4 माइनस √3 का स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स √3 डिवाइड बाय 2। तो क्या होगा, ये एक रूट से रूट कैंसिल, क्या आ गया √3/2 प्लस ये 2 साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 इंटू 4 माइनस 3 1 माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक है जी। ये से वैल्यू क्या होगी, कैंसिल। 2 साइन में 1 कितने एंगल पे होता है, π/2, साइन में √3/2 कितने पे होता है, π/3। ये से कैंसिल, पाई माइनस 2 π/3 सोल्व करके कितना आ गया, π/3 स्क्वेयर यूनिट्स। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। अब बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितनी है a। यहाँ पर a की फॉर्म में तो आप a ले लोगे, a जनरल वैल्यू है, और x इक्वल टू a/√2, x इक्वल टू a/√2 क्या, x a कॉन्स्टेंट, √2 एक कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आपने एक सर्कल बना दिया, सेंटर 0 0, रेडियस a। अब x इक्वल टू a/√2, अगर मैं √2 की वैल्यू पुट करूँ 1.414 सोल्व करके 0.7 a के आसपास होगा। a ये पूरा है और 0.7 a यहीं पे होगा कहीं, तो ये लाइन आपने बना दी। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन बन गई x इज इक्वल टू a/√2। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट में से स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना। ठीक है। ये वैल्यू क्या है हमारे पास, x इक्वल टू a/√2, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू a। तो रिक्वायर्ड एरिया इधर देखिए, स्मॉलर रीजन, ये स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना मुझे। अगर मैं ऊपर का एरिया निकालता हूँ उसका डबल कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा 2 टाइम्स शेड एरिया, क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है। तो एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स शेड एरिया। लोअर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू a/√2 से अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू a। आगे लिमिट हमारे पास dx y dx, तो क्या बन गया 2 टाइम्स a/√2 से a। y की वैल्यू निकालनी है मुझे, y क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू ए स्केयर है। यहाँ से वाई स्केयर क्या आ गया, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और वाई क्या आ गया, अंडर रूट में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। यहाँ पुट कर दिया रूट में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया ही था। 2
रूट में ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र क्या होता है x/2 अंडर रूट में ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। लिमिट क्या है, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट ए बाय रूट 2। लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट पुट किया x की जगह ए बाय 2 रूट में ए स्क्र माइनस ए स्क्र 0 प्लस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए माइनस जब लोअर लिमिट पुट किया x की जगह ए बाय रूट 2, ये 2 भी है, रूट में ए स्क्र माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्र माइनस एक्स की जगह ए बाय रूट 2 स्क्वेयर क्या होगा ए स्क्र डिवाइड बाय 2 माइनस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह ए बाय रूट 2 और ए डिवाइड में पहले से था तो क्या आ गया 2 टाइम्स ये आ गया ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ए बाय 2 रूट 2, इधर ए स्क्र माइनस ए स्क्र बाय 2 कितना हो गया ए स्क्र बाय 2 और उसका अंडर रूट क्या आ जाएगा ए बाय रूट 2 माइनस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। ठीक है जी, अब ये क्या बन गया हमारे पास 2 टाइम्स ए स्क्र बाय 2 साइन में 1 कितना होता है पाई बाय 2 माइनस ए इंटू ए स्क्र बाय 2 टू था क्या आ गया 4 माइनस ए स्क्र बाय 2 साइन में 1 बाय रूट 2 कितना होता है पाई बाय 4। एलसीएम सोल्व करके सिंप्लीफाई करके ये आपका स्क्वायर इंटू आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, समझ आ गया? कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन इसको डेली सोल्व करना। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाय रूट 2। क्लियर है? अब सबसे पहले ये आपको इस वे में भी आ सकता है, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड कोड दे दिए एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट 2। ये आपने 10th क्लास में भी किया था। एक सर्कल है, ये कोड है, दिस एरिया इज नोन एज माइनर सेगमेंट। ये सारा क्या है माइनर सेगमेंट का एरिया है। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट की फॉर्म में भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन वही का वही है, सर्कल बना दिया, लाइन बना दिया, इसका एरिया निकाल दो, इसका डबल कर दो, लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट 2, अपर लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए, तो वाई डी एक्स। ठीक है, वाई की वैल्यू कर से निकाल ली मैंने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका फॉर्मूला लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल फाइंड द आंसर। इसको सोल्व कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ओके बेटा।